राज सिंह साइंस क्लासेस। तो गाइज हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है स्पोकन क्लासेस में। और आज का जो सेंटेंस है वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है और एक पैटर्न पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग रेडी हैं? ओके गाइज, तो आप लोग भी वॉचर लोग रेडी हो जाए। तो हमारा जो पैटर्न है गाइज वो है मस्ट। क्या है? मस्ट। और मस्ट का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? जब किसी चीज़ में हम जोर डाल के बोलते हैं तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अवश्य वैसा करना चाहिए, जहाँ पे जोर डाला जाए तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। बहुत सारा बच्चा चाहिए के लिए शुड का भी यूज़ करता है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है गाइस, SHOULD, शुड। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि शुड का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो किसी को एडवाइस देते हैं तब। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो वहाँ पे जब हम एडवाइस देते हैं तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी जब भी कोई काम होता है उस पर जोर डालते हैं तब हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप मस्ट और शुड समझ में आ गया होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। देख रहे हैं एकदम जोर डाला है, अवश्य जाना चाहिए। क्या होगा? यू मस्ट गो देयर। क्या बोलेंगे? You must go there. फिर से बोलेंगे? You must go there. वेरी गुड। अब इसी पे मान लो कि बोला आपको वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए, तो मस्ट के बाद क्या कर देना? नोट लगा देना, बस सिंपल। मतलब इस पे 6 को बना सकते हैं इस पे। हाँ, कोशिश कीजिएगा क्रिएट करके कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए। तो बी मस्ट स्टडी डेली। क्या बोलेंगे? You must study daily. बी मस्ट स्टडी डेली। क्या बोलेंगे? We must study daily. यस। आपको उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? कहला ओकर बात सुनी छोकर बात सुन ही के तुराना चाहिए। मतलब आपको उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हमेशा बकवास करता है। तो बोलेंगे यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम या हर। क्या बोलेंगे? You must not listen to him. हाँ, हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। तो बी मस्ट लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? We must learn English. फिर से बोलेंगे। We must learn English. और एक सेंटेंस आपको कमेंट करना है कि तुम्हें अवश्य गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब इधर का जो सेंटेंस है वो अलग अलग पैटर्न पे है। मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा, है ना, मेरा मन कहेगा। सबका एक ही मतलब कि होगा सेंटेंस। क्या होगा वो? आई विल डू वॉट एवर आई फील। क्या बोलेंगे? I will do whatever I feel. हाँ, अच्छा से बोलिए। आई विल डू वॉट एवर आई फील। I will do whatever I feel. हाँ, इसको हम एक साथ अगर मान लो कि शॉर्ट में बोलेंगे तो आइल बोलेंगे। आइल, हाँ देखो ऐसे बोलना है, आइल। हाँ, आइल डू वॉट एवर आई फील। देख लो जब बोलने आ जाएगा आपको तो ऐसा साउंड करेगा, आई डू वॉट एवर आई फील। इस प्रकार से बोलिएगा। नेक्स्ट है जितना बोला उतना करो। अक्सर बोलते हैं नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। जितना आपको कहा गया है उतना ही कीजिए। तो क्या बोलेंगे? डू एज मच एज आई सेड। क्या बोलेंगे? Do as much as I said. हाँ, डू एज मच एज आई सेड। Do as much as I said. साइड नहीं बोलेंगे, सेड। Sad. सेड सैड बोलिएगा तो ये वाला सैड हो जाएगा, SAD सैड। तो इसका मतलब क्या होता है? उदास, दुखी, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है गाइस वो है पागल हो गए हो का। ना बोलते हैं पगला गए हो का? नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि पागल हो गया का जी, है ना। तो बोलेंगे हैव यू गॉन क्रेजी। क्या बोलेंगे? Have you gone crazy? फिर से बोलेंगे। Have you gone crazy? यहाँ पे आप लोग मैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव यू गॉन मैड। लेकिन मैड थोड़ा सा पुराना हो गया तो हम लोग को क्या सीखना है? स्टैंडर्ड सीखना है। और स्टैंडर्ड कहाँ मिलेगा? तो एस राज इंग्लिश क्लासेस के चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो क्रेजी का मतलब क्या होता है? क्रेजी का मतलब होता है गाइस पागल भी होता है और दीवाना भी होता है। ठीक है, पागल दीवाना। ठीक है, नेक्स्ट है डर के आगे जीत है। ये तो बहुत ही फेमस है, डर के आगे जीत है। बोलेंगे विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। क्या बोलेंगे? Victory is beyond fear. इसको प्रैक्टिस बढ़िया से करो।
विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, क्या बोलेंगे? Victory is beyond fear. हाँ, इसको बोलना है आप लोग को, यूज कर लेना है ना। कम से कम मुझे बता दो सकते थे, है ना, कोई चीज हो गया घटना तो बोलते हैं ना कि अरे यार कम से कम मुझे बता तो सकता था, हो सकता था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता, नहीं बताया तो भोगो तुम खुद। तो क्या बोलेंगे? एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी, क्या बोलेंगे? At least you would have told me. ना होलो ठीक, बढ़िया से एक साथ, एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी। At least you would have told me. हाँ, आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे, एक साथ बोलेंगे, एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी। At least you could have told me. हाँ, तो यू आगे हो गया, तनका पीछे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से आप लोग। अब हम आएंगे रिपीट मोड में गाइस, आप लोगों को फटाफट बोलना है, ठीक है। देखते हैं कितना प्रैक्टिस हुआ है। आपको वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए, You must go there. हमने बोला नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे यू मस्ट नॉट गो देयर। चलिए फिर से, आपको वहां जाना चाहिए, You must go there. यू मस्ट गो देयर, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, क्या होगा? यू मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है। आपको हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए, We must study daily. हाँ गाइज, बी मस्ट स्टडी डेली। यहाँ पे रीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रीड हो गया पुराना, उसको छोड़िए, हटाइए। आपको उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए, You must not listen to him. हाँ, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम या हर, ठीक है। हमें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, We must learn English. बहुत अच्छा, बी मस्ट लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बी मस्ट लर्न इंग्लिश। एकदम एनर्जी से बोलिएगा आप लोग, जितना एनर्जी लगाइएगा उतना सीखिएगा। तुम्हें अवश्य गरीब की सहायता करनी चाहिए, कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। आते इधर, हमें वही मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, I will do whatever I will. आई विल डू वट एवर आई फील, क्या बोलेंगे? I will do whatever I feel. हाँ, केकरो बाप के न चली, हम वही करम जे हमरा मन करी ना, तब बोलेंगे आई विल डू वट एवर आई फील, ठीक है। जितना बोला उतना करो, Do as much as I said. इसको ध्यान से सुनिए, इसको एज बोलेंगे गाइज, एज, हाँ, डू एज मच एज आई सेड, क्या बोलेंगे? Do as much as I said. ठीक है। पागल हो गए हो का? हैव यू गॉन क्रेजी, क्या बोलेंगे? Have you gone crazy? हाँ, हिंदी में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, पगला गइल बा का, तो यो यही चलेगा, हैव यू गॉन क्रेजी, ठीक है। डर के आगे जीत है, Victory is fair. आए कथी बोल दी बढ़िया से, मतलब इतना स्पीड में कि अंग्रेजों सुन के बेहोश हो जाएगा वो। बढ़िया से, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, क्या बोलेंगे? Victory is beyond fear. फिर से बोलेंगे, Victory is beyond fear. वेरी गुड। कम से कम मुझे बता तो सकते थे, At least you could have told me. एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी, क्या बोलेंगे? At least you could have told me. टोल्ड, Told me. हाँ, टोल्ड क्या है? टोल्ड हम पूछे क्या है? टोल्ड हमारा एक्शन है, और टोल जो है हमारा टेल का सेकेंड फॉर्म है। टेल का गाइस क्या है? सेकेंड फॉर्म है। टेल मतलब कहना, बताना, ठीक है। तो एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी। तो गाइज आप सबको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसमें पर्सनल नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।